इस शॉर्ट में हम बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहे हैं 2025 के लिए उनको पढ़ने वाले हैं। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चे, दोनों चैप्टर मिलाकर के 5 क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, जिसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो कि आता ही आता है, आपको पता ही है, ये तो कंपलसरी है, कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, कहीं से कुछ भी, चाहे वो 1 नंबर से पूछे तो ज्यादा पूछे, बट आना है। तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके कंपोनेंट्स पता होना चाहिए। नंबर 2, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना होता है, इसका डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है। उसके अलावा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। उसके अलावा करेंसी की अगर हम बात करें तो करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी डीवैल्यूएशन क्या होता है और करेंसी रीवैल्यूएशन क्या होता है। तो ये बेटा ये पता होना चाहिए, शॉर्ट नोट, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए जरूरत, 3 नंबर तक का आपको पता होना चाहिए। तो पहले करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी बात होने वाली है नहीं इसमें। ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन सीधे सीधे बुक से टिप लोगे। जब ये फिक्स्ड एक्सचेंज पढ़ोगे, फ्लेक्सिबल पढ़ोगे, तो आपने देखा होगा ना, फिक्स, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग, ये 3 एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, जिसमें से एक आध पूछ लेता पेपर में, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें, खासकर इन दोनों पे ज्यादा ध्यान रखना। मैनेज फ्लोटिंग पे हल्का हल्का ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देना, उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना खाली, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको। करेंसी में एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन बेटा जरूर पढ़ना आपने, ठीक है। उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक लाइन का आंसर होता है इसमें कि डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू है ना, वो आप खुद कर लेना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आपको पढ़ना है। उसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और इसके किन किन केसेस में आपको डिमांड करनी होती है फॉरेन एक्सचेंज की और किन किन केसेस में आपको सप्लाई करनी होती है फॉरेन एक्सचेंज की, वो आपको पढ़ना होता है कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आएगा। क्लियर है। तो ये 5 क्वेश्चन बनते हैं और फटाफट से इनको याद कर लो बच्चे।